देखिए, कभी-कभी हम सर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं सर। होता क्या है ना कि जिस दिन बर्थडे होता है ना सर, हम उस दिन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं सर जिसका बर्थडे होता है। लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं, फिर जिसका बर्थडे होता है सर हम उसके पास चले जाते हैं, फिर तीसरे दिन जिसका बर्थडे होता है सर हम उसके पास चले जाते हैं, चौथे दिन जिसका बर्थडे होता है हम उसके पास चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसका जिसके पास बर्थडे होता है, मतलब कहने का मतलब होता है कि सर जिस दिन जिसका बर्थडे होता है उस दिन हम उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन उसके अगले दिन सर हम दूसरे इंसान को ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं सर। ये सेम हरकत अगर आप देखोगे ना सर, तो स्टॉक मार्केट में भी लोग अप्लाई करते हैं सर। कैसे? आज अगर आप देखोगे कि कोई स्टॉक भागा, तो सर लोग उसको बहुत तारीफ़ करेंगे, खरीदेंगे, रखेंगे। फिर दूसरे दिन कोई स्टॉक भागेगा तो सर उनका जी लल जाएगा, उनको लगेगा यार ये अच्छा नहीं है, आज ये भागा इसको लेंगे। फिर परसों सर इसके चक्कर में रहते हैं, सर ये भागा अब इसको खरीदेंगे। फिर इसको छोड़ के सर फिर इसको चक्कर में रहते हैं सर। तो होता क्या है कि अल्टीमेटली सर उनको कुछ प्रॉफ़िट नहीं मिल पाता है सर, कुछ भी नहीं मिल पाता है सर। और इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केवल ये परेशान रहते हैं ऐसे लोग। आइए मैं आपको बताता हूँ सर। सर ये बहुत अच्छी तरीके से सबको पता है कि आने वाले ज़माने में सर सोलर पावर ही चलने वाले हैं सर, सोलर पावर ही चलने वाले हैं, ये सबको पता है सर। लेकिन फिर भी ध्यान कौन दे रहा है सर? कोई नहीं। जब भी कोई सोलर वाला स्टॉक अगर आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ भाग जाता है, तो सर उस स्टॉक्स पे लोग ध्यान देते हैं, और दूसरा सोलर वाला स्टॉक नहीं भागा तो सर उस पे ध्यान देते नहीं है सर। इस तरीके से लोग अगर काम करेंगे तो कैसे प्रॉफिट करेंगे सर? याद रखिएगा कि आने वाले ज़माने में, आने वाले 50 साल सर, ये सोलर पावर ही ज़्यादातर चलने वाले हैं सर। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी अब चलने वाला है सर। अब यहाँ देखिए सर, मेन यहाँ पर क्या है, सरकार ने बोला है, क्लियरिटी से आपको बताता हूँ। सरकार ने बोला है कि देखो भाई, हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखते हैं। अमेरिका ने 1000 गीगावाट का टारगेट रखा है सर, अमेरिका ने डबल। सोचो, मतलब सोचो, हम 150 करोड़ लोग हैं सर, हम 150 करोड़ लोग हैं, तो हमने केवल टारगेट रखा है सर 500 गीगावाट का। अमेरिका में तो सर कम से कम 30-40 करोड़ लोग ही होंगे सर, ज़्यादा ज़्यादा 40 से 50 करोड़ लोग होंगे। चलो भाई आपकी खुशी के लिए 50 करोड़ लोग होंगे सर। हम लोग उनसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में, और टारगेट हमारा कम है सर। अमेरिका में सर लगभग 40 करोड़ लोग हैं सर वहाँ पर, लेकिन उनका टारगेट है 1000। सोचो, हमसे 3-4 गुना ज़्यादा टारगेट है सर उनका। अब लोग बोलेंगे यार अमेरिका से तो आधा ही है सर। मैं आपको बोलूँगा कि अमेरिका में केवल 30 लोग हैं सर खाने के लिए, और हमारे पास 150 लोग हैं खाने के लिए सर। हाँ, हमारे पास 150 लोग हैं और इनके पास 30 लोग ही हैं सर। सोचो। तो कहने का मतलब है कि इन लोग अगर मान लेते हैं कि कहने का है मतलब है कि 10 रोटी में इनकी पेट भर जा रही है, तो हमें तो कम से कम सर, कम से कम तो 50 रोटी की ज़रूरत पड़ेगी या 40 रोटी की ज़रूरत पड़ेगी ना सर। नहीं है तो ये लोग 20 ले रहे हैं सर, डबल ले रहे हैं सर ये लोग। तो अमेरिका में पॉपुलेशन कम है तो सर वहाँ पावर कम इस्तेमाल किया जाएगा ना, फिर भी वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं सर। ठीक है, जाने दीजिए। हमारा 500 गीगावाट का टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का सर यहाँ पर, जिसमें से बोला जा रहा है कि देखो भाई 500 गीगावाट में से हम 300 गीगावाट कहाँ से लेंगे भाई? तो ये सोलर पावर से लेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो सर वीडियो आपने नहीं देखा, आप समझ लीजिए। ठीक है, कितना 300 गीगावाट सर कहाँ से आएगा, कहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है? कम फ्रॉम सोलर पावर सर। ये जो है सोलर से आता हुआ नजर आ जाएगा। वो ऑलमोस्ट लमसम बताया गया है। गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है सर 292 गीगावाट सेट किया है सर सोलर कैपेसिटी 2030 तक। अब देखें यहाँ पर जो टारगेट है वो बताया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का 500 गीगावाट 2030 तक सर। जो भी है सेंट्रल स्टेट सबको मिला के, प्राइवेट वगैरह। फिर सोलर शेयर्स यहाँ पर देखोगे तो बताया जा रहा है कितना है उसमें से, तो वही मतलब 292 से 300 गीगावाट का आपको बताया जा रहा है। इसमें सारे कंपनियाँ रहेंगे सर, सारे कंपनी रहेंगे सर। ठीक है, विंड शेयर से जो आपको बताया जा रहा है, विंड टरबाइन वगैरह आप जानते हो ना सर, तो वो 100 गीगावाट का देखने को मिल रहा है सर। लैंड बेस्ड विंड प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिला है सर। उसके बाद हाइड्रो वगैरह भी रहेगा, तो वो कितने का रहेगा सर? 70 से 100 गीगावाट का आपको देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट हाइड्रो जो भी प्लांट है। तो इससे क्या पता चलता है सर कि सबसे ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है 300 गीगावाट, वो केवल सोलर पे ध्यान दे रही है सर सरकार, सबसे ज़्यादा। आप देखिए सर, ये जो वारे एनर्जी कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा सर, अभी ट्रेलर शुरू हो रहा है सर। ठीक है, पिक्चर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वारे एनर्जी जो कंपनी है सर, ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर आपको बताया जा रहा है सर, और एक्सपोर्ट भी करता है सर सोलर मॉड्यूल के लिए सर। सोलर मॉड्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए सर? चाहिए ही चाहिए सर, और ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा है सर। द होल 21% शेयर्स आपको बताया जा रहा है सर डोमेस्टिक मार्केट में सर। सोच लो, सोलर मॉड्यूल्स में, एंड 44% शेयर्स आपको जो बताया जा रहा है। तो ये कंपनी सर मार्केट शेयर रखती है अपने फील्ड में सर, मार्केट शेयर रखती है। और सुनिए हाँ, अब मैंने उससे पूछा, मैंने आपको बोला था कि कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है एज ऑफ जून 30 2024 के हिसाब से इस कंपनी का जो वारे एनर्जी लिमिटेड है सर, ये बोलता है कि देखो भाई, इनके पास 16.6 गीगावाट ऑर्डर बुक आपको बताया जा रहा है, बस 16 पॉइंट का, 16-17 का। भारत सरकार का टारगेट कितना है? तो 300 का सर।
300 गीगावाट का है सर। और इस कंपनी के पास कितना है सर, मात्र 16.6 सर। सोचो आने वाले 2-3 सालों में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है सर, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है सर, है कि नहीं। तो ये छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन इस कंपनी के पास अगर आप देखोगे क्लाइंट तो 566 कस्टमर है सर इंडिया के अंदर, 33 इंटरनेशनल कस्टमर आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉप 1 कस्टमर ही सर इस कंपनी को 9% जो है यहाँ देख सकते हो रेवेन्यू जनरेट करके दे देता है सर। टॉप 10 कस्टमर है जो 57% तक का रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ पर दे सकते हैं सर यहाँ पर। और ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी सर काफ़ी अच्छा अपना जो है प्रेजेंस बना रही है। फिर सवाल पूछूंगा सर आपसे, ठीक है। मैंने आपसे वहाँ सवाल पूछा ना कि सर कितना 300 गीगावाट का टारगेट है, और इस कंपनी का 16 गीगावाट ही ये कंपनी अपनी कैपेसिटी भी कर पा रही है, मतलब बड़े लेवल में काम कर रही है। सो कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉड्यूल वाला कंपनी है। अब देखिए सर इनके पास यहाँ देख सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में यूनाइटेड स्टेट। अब आप सोचिए मैंने आपको क्या बोला था सर वीडियो के स्टार्टिंग में कि अमेरिका का 1000 गीगावाट का टारगेट है, हमसे ज़्यादा। तो अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखती है कंपनी तो सोचो क्या हाल होगा सर। कंपनी को तगड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा सर। हर जगह कनाडा, इटली, हांगकॉन्ग, यहाँ देख सकते हो टर्की वगैरह, हर जगह सर इनको जो है बेनिफिट देखने को मिलता है सर। एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा बनाती है सर कंपनी, ठीक है। न्यू इंटरनेशनल फैसिलिटी ये कंपनी बोल रही है। जहाँ टैरिफ वाली बात हुई थी ना सर, टैरिफ कर रहे थे ना, तो इस कंपनी ने बोला देखो भाई अगर टैरिफ लगेगा तो हम अमेरिका के अंदर भी हम अपना प्लांट ओपन कर लेंगे सर। यहाँ देख सकते हो वारी इज सेटिंग अप 1.6 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यहाँ देख सकते हो सर दूसरी जगह पे। अब कहने का मतलब है कितना खोला जा रहा है, 1.6 गीगावाट सर। तो जैसे ही ये कंपनी छोटा प्लांट खोलेगी फिर धीरे धीरे बड़े लेवल में सर ये कंपनी काम करना स्टार्ट कर देगी। और ये कंपनी बोल रही है यहाँ देख सकते हो विथ प्लान टू एक्सपैंड कैपेसिटी 5 गीगावाट बाई 2027। 2027 तक मात्र ये कंपनी 5 गीगावाट तक ही जाएगी सर, बस 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको कंपनी के पास आपको देखने को मिल जाएगा सर। गुजरात, सूरत, ये सारी जगह में, उत्तर प्रदेश वगैरह में सर, इंदौर वगैरह जो है वहाँ पर ये कंपनी बड़े लेवल में काम कर रही है। तो कंपनी एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रही है कि देखो भाई साहब हम 20.9 गीगावाट 2027 तक पहुंच जाएंगे। आप लोग बोलेंगे तुम क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज हो या कंफ्यूज कर रहे हो। सर कंपनी के पास 16 तो पहले से ही था ना, तो 5 to 6 गीगावाट कंपनी और इंक्रीज करना चाहती है अपनी कैपेसिटी सर। यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 20 के आजू बाजू देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो सोलर पैनल वाला स्टॉक है इसमें 6% तक का तेज़ी देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि भाई सीईओ ने यहाँ पर क्या बोला सर, सीईओ ने क्लेरिफिकेशन दिया कि देखो भाई यूएस टैरिफ की वजह से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। इन्होंने सर एक तरीके से लगभग जो है शेयर होल्डर्स को क्लियरिटी में से मतलब क्लियरिटी दिया है सर। बहुत सारे लोग ब्लर में जी रहे थे सर कि धुंधला धुंधला मतलब क्या होगा नहीं होगा करके। तो इस कंपनी की तरफ से बोला गया कि देखो भाई ये कंपनी को ना सर सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर बुक वगैरह आता है ना सर वो बाहर से ही आता है सर, बाहर से ही आता है सर। और टैरिफ की वजह से सर लोग डरे पड़े थे कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस कंपनी ने क्लियर कर दिया कि भाई हमें कोई टैरिफ से नुकसान नहीं होने वाला है सर। इसी की वजह से सर, इसी की वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई भारत में 500 गीगावाट का टारगेट है, अमेरिका में 1000 गीगावाट का टारगेट है सर। और ये कंपनी की कैपेसिटी कितना है, 20 गीगावाट का। आप अब सोचो इतना बड़ा मार्केट में डिमांड है सर, 1500 गीगावाट। ये हम केवल 2 देशों को मिला के बोल रहे हैं, और सभी को मिला ले तो सर 3000 गीगावाट का टारगेट है सर। और ये कंपनी कुछ कुछ प्रोडक्ट में, सोलर से रिलेटेड कुछ कुछ प्रोडक्ट में मार्केट शेयर रखती है सर। तो इस कंपनी को बड़ा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है सर, बड़ा बड़ा बेनिफिट देखने को मिला। और इसी एक छोटी सी खबर, छोटी सी क्लियरिटी की वजह से इसमें 12 से 13% तक का तेज़ी देखने को मिला सर। मैं इतना ही बोलूँगा कि सर ये कंपनी अपने आप में एक वरदान है सर। भले ही आज आपको नहीं समझ में आएगा, हनुमान जी को जानते हो ना सर, वो जो बहुत ज़्यादा नटखट थे, तो वो थोड़ी अपने शक्तियों को भूल गए थे सर किसी वजह से, मतलब श्राप मिला था उनको, ठीक है जो भी था। तो सर जब उनको याद आता है ना अपनी शक्ति, तब जाकर पता चलता है सर। उसी तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग अपनी शक्तियों को भूल गए हो सर, और जब तक तुम याद करोगे ना तब तक तुम लेट हो चुके रहोगे सर। और फिर क्या, फिर कहानी ख़त्म हो चुकी रहेगी सर, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा सर। शक्तियों का सही इस्तेमाल तभी कीजिए जब उसकी ज़रूरत हो। राम जी को ज़रूरत था सर, तो वो शक्ति उस टाइम हनुमान जी का काम दिया। अगर सीता माता वापस घर आ जाती और हनुमान जी फिर अपनी शक्ति दिखाते तो सर उसको घमंडी और बेकार बोला जाता, फालतू हो जाता ना सर। अब तो कोई काम ही नहीं है सर। वही मैं आपको बोला हूँ, आप अपनी शक्तियों को पहचानो, ठीक है। वारे एनर्जी जो कंपनी है ना सर, ये अपने आप में एक वरदान है, लेकिन अभी लोग समझ नहीं रहे। मेरे दूसरे चैनल पे भी वीडियो बनाया था जब ये 2000 के बाजू में देखने को मिल रहा था, तब समझिए वैल्यूएशन भी कोई नाम की चीज़ होती है सर, और उसको बोलते हैं सर फ्यूचर जो होता है ना सर, फ्यूचर वैल्यूएशन।
अभी तो 10 रुपये का वैल्यू है, लेकिन फ्यूचर में जिस तरीके से इस फील्ड में डिमांड होता हुआ नज़र आ रहा है, कंपटीशन होता हुआ नज़र आ रहा है, इस कंपनी को काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो मैंने तो आपको बताया कि लगभग मेरे हिसाब से 3000 गीगावाट का सर इस अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, और ये कंपनी अगर उसको लेगी, थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इनको काफ़ी तगड़ा वाला बेनिफिट होगा। बाकी समझने वाले लोग समझ गए काफ़ी है, बाकी जो लोग नहीं समझे हैं वो ऑफकोर्स आज नहीं तो कल समझेंगे सर। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो इनके जितने भी छोटे छोटे वाले कंपनियां, वारे रिन्यूएबल, वारे टेक्नोलॉजी, उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है सर।